चमत्कार एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना। चमत्कार कोई नया शब्द नहीं है। यह प्राचीन काल से चलता आ रहा शब्द है। और यह कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि चमत्कार शब्द मानव की पहली भाषा का पहला शब्द रहा होगा। जब पहली बार प्राचीन मानव ने पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई थी और उससे शिकार किया, तो उसके लिए वह चमत्कार था। भले ही उस समय कोई भाषा नहीं थी, परंतु जो भाव उठे थे वे भी चमत्कार वाले रहे होंगे। और यह घटना लगभग 20 लाख वर्ष पहले की है। अब बात आती है चमत्कार की उत्पत्ति कैसे होती है और इस दुर्घटना का कारण क्या है। चमत्कार की उत्पत्ति का कारण अज्ञान है। जब कोई ऐसी घटना होती है जिससे हम अनजान होते हैं, जिसका हमें जान नहीं होता है, उसे हम चमत्कार का नाम दे देते हैं। और समय के साथ उस घटना का ज्ञान हो जाता है कि उसका कारण क्या है, तो चमत्कार का नाम खत्म हो जाता है। फिर उस समय घटी हुई घटना चमत्कार नहीं रह जाती है। इस बात को उदाहरण द्वारा समझें तो 30 के दशक में अगर कोई को यह बात बोल देता था कि यहां से 30 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं, तो उस समय के लोग हैरान होते थे। अगर कोई यह कह देता था कि मैंने 30 किलोमीटर दूर बैठी अपनी पत्नी से बात की है, तो लोग चमत्कार मानते थे और वह व्यक्ति जादूगर दिखाई देता था। उस समय के लोगों को यह सब चमत्कार लगता था। इसका कारण यह था कि उस समय के लोगों को टेलीफोन की तकनीक का ज्ञान नहीं था। आज ये कोई नहीं कह सकता है कि विदेश में बैठे मित्र से मैंने बात की है तो चमत्कार कर दिया है, क्योंकि अब हमें जान हो चुका है कि टेलीफोन के माध्यम से यह सब किया जा सकता है। महाभारत में भी एक ऐसा दृष्टांत मिलता है कि संजय ने महल में बैठकर महाभारत का युद्ध देखा था, क्योंकि श्री कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि जैसा कुछ दिया था, जो कि आज से 70 वर्ष पहले तक चमत्कार था कि श्री कृष्ण ने चमत्कार दिखाया था। कि कुछ तो इस चमत्कार के पीछे जो जानना बाकी है। अभी तक जितनी बात की गई है वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। अब वह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कैसे बन जाती है, यह बात कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आम बात है जो आज के समाज में व्यापक रूप से फैली हुई है। चमत्कार होना एक घटना है, परंतु चमत्कार दिखाना दुर्घटना बन जाती है। अब यह कैसे होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। आज के समाज में उपस्थित प्रत्येक धर्म व संप्रदाय में इसकी व्यापकता मिल जाती है। ईसाई धर्म का पादरी आता है, लोगों के सामने कुछ बड़बड़ाता है। वहां उपस्थित लोगों में एक ऊर्जा का संचार होता है और वह कहता है कि ईश्वर ने चमत्कार दिखाया है, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा आ गई। ईश्वर तुम्हें ईसाई बनने के लिए आमंत्रित कर रहा है। यह कोई चमत्कार नहीं होता है। इसे साधारण भाषा में सम्मोहन कहते हैं कि किसी पर सम्मोहन क्रिया कर लो और लोगों की आस्था ईसाई धर्म में हो जाती है। लोग अपना वास्तविक धर्म को छोड़कर ईसाई बन जाते हैं। ईश्वर को तुम्हारे बनाए गए धर्म से क्या लेना देना है? वह धर्म बदलकर तुम्हारा कल्याण क्यों करेगा? पागल हो गए हो क्या? चर्च में तो यह बड़ी संख्या में होता है। चमत्कार की दुनिया बन जाती है। चर्च और पादरी उसे ईश्वर का चमत्कार कहते हैं। पागल पादरी, ईश्वर को चमत्कार करने के लिए तेरी चर्च ही मिली है? वह इतनी बड़ी पृथ्वी तथा ब्रह्मांड छोड़कर तेरे चर्च में जादू दिखाने आएगा? ईश्वर क्या तेरा गुलाम है? इस्लाम तो इससे बढ़कर है। मौलवी कहता है कि मस्जिद में आओ, गड़े हुए मुर्दे पर सिर रखो, अल्लाह चमत्कार करेगा और तेरी दुख बीमारी दूर हो जाएगी। और मुल्ला कुछ बड़बड़ा कर फूंक मारता है और लोगों में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ आभास होता है और भूत प्रेत जैसी बाधाएं दूर हो जाएंगी और कहते हैं कि अल्लाह ने चमत्कार दिखाया है। आजकल बहुत से चमत्कारी बाबा समाज में आ गए हैं कि लोगों की दुख परेशानी पर्चे में लिखकर बता देते हैं और कहते हैं कि ईश्वर में आकर उन्हें सब कुछ बताया है, और लोग चमत्कार को नमस्कार करने पहुंच जाते हैं। अरे पागल बाबा, इसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, परंतु इसमें बाबा का दोष नहीं है। दोष तो उन लोगों का है जो इन्हें चमत्कारों के चक्कर में अपना दुर्भाग्य बना लेते हैं। इसी प्रकार इस मानव समाज में बहुत से लोग हैं जो चमत्कार दिखाकर एक अंधी फौज तैयार कर लेते हैं, जो उन्हें चमत्कारियों के इशारे पर चलते रहते हैं। यह दुनिया में उपस्थित हर एक धर्म व संप्रदाय में मिलती है, जो कुछ अजीब सी चीज दिखाकर चमत्कार के नाम पर अपना वर्चस्व बढ़ाते हैं। और ये चमत्कारी लोग बाहर से नहीं आते हैं, बल्कि हमारे बीच से निकले हुए लोग होते हैं। पहले तो वे समाज में रहकर कोई ऐसी चीज खोजते हैं जो कि उस समाज के लिए अनजान हो, फिर उस चीज पर गहरी शोध कार्य द्वारा ज्ञानार्जन करते हैं, फिर उसी समाज में आकर उसी अनजान चीज को चमत्कार के रूप में प्रस्तुत करके चमत्कारी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन चमत्कारी लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। उन लोगों ने भी ज्ञानार्जन में मेहनत की है, अध्ययन किया है, समय दिया है,
तब जाकर कुछ चमत्कार दिखाने योग्य हुए हैं। उनके लिए वह सब कुछ चमत्कार नहीं है। जैसे टेलीफोन बनाने के लिए दूर बैठे व्यक्ति से बात करना चमत्कार नहीं था, परंतु टेलीफोन बनाने वाले ने उसके पीछे की तकनीक को सबके सामने रख दिया था। परंतु धर्म व आस्था के नाम पर चमत्कार दिखाने वाले लोगों ने उसके पीछे की तकनीक को छिपा कर रखा है, जिससे उनके पीछे चलने वाली अंधी फौज उन्हें ईश्वर का दूत बनाकर पूजा करते रहे और उनका वर्चस्व बढ़ता रहे। इन्हीं चमत्कारी में पढ़कर समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग सोच विचार की क्षमता का प्रयोग ना करके एक निर्जीव की तरह जीवन जीने का आदी हो जाता है, और इसीलिए ऐसे चमत्कार दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो जाते हैं। इस प्रकार भी समाज तर्क विचार व शोध करे तो यह भी सौभाग्यपूर्ण घटना बन सकती है, पर यह होना असंभव सा लगता है।